एक्सप्लोर द माउंटेन, एक्सपीरियंस द जर्नी, क्योंकि हम कभी हिमाचल नहीं गए थे। मार्च 2023 की बात है। एक शाम हम ऑफिस से फ्री होके, बैकपैक हमारा रेडी था, एक्साइटमेंट अपने पीक पर थी और हम निकल पड़े पार्वती वैली की तरफ। हमारी जर्नी की शुरुआत रात करीब 11 बजे हुई। घर से निकलते वक्त एक्साइटमेंट के साथ सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, फ़ोन, वॉलेट, सब कुछ है ना। हरियाणा में एंटर करते ही हमने पहला फ्यूल स्टॉप लिया, टैंक फुल करवाया, क्योंकि असली रोड ट्रिप तो अब शुरू होने वाली थी। अब आज का बज गया है 10। लेकिन जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले मिलते हैं ट्रिप के फ्रेंड से। ये हैं रसीले शिव शंकर त्यागी, डीजे नवीन प्रजापति, मैं और साथ में इंद्रभान मौर्य। चल ठीक है बढ़िया, आराम से घूमिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है सर, थैंक यू। बस घूम ही रहा, अभी तक पहुंच रहा है, रात भर तो चल ही रहा है अभी। इस पूरे ट्रिप का हर एक क्लिप हमने अपने मोबाइल से शूट किया था। नो प्रोफेशनल कैमरा, जस्ट रियल मेमोरीज कैप्चर एज दे हैपेंड। और हाँ, एक बात जो शायद हर ग्रुप ट्रिप के बाद समझ आती है। लोग कहते हैं दोस्ती मतलब साथ में घूमना, मस्ती करना, पार्टी करना, पीना और पिलाना, लेकिन मेरी नज़र में ये सिर्फ उस सफ़र का एक छोटा सा हिस्सा होता है। लाइफ टेक्स एवरीवन अ डिफरेंट डायरेक्शंस। जिस दिन ट्रिप खत्म होती है या मिलना जुलना खत्म होता है, उस दिन से डिस्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, जो कि अब हो चुका है। आज हाल ये है कि कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो दिनों दिनों तक सीन नहीं होता। कहने को हम आज भी दोस्त हैं, बट नाउ दीज वीडियोज प्रिजर्व आवर फ्रेंडशिप बेटर देन आवर चैट हिस्ट्री। खैर, इमोशन को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ते हैं। लेट्स टेक अ क्विक चाय ब्रेक। पूरी रात की ड्राइविंग के बाद हम कसोल पहुंच गए। सब ने अपने अपने बैग उठाए। त्यागी ने प्लास्टिक का कट्टा, नवीन ने हुक्का, इंदर ने भी अपने सामान ले लिए थे और मैंने भी। अब वक्त था जर्नी के सबसे एक्साइटिंग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट का, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। हमने जहाँ पे स्टे लिया था वहाँ पहुँचने के लिए हमें एक रिवर को क्रॉस करना था। पहले एक खड़ी ढलान, उसके बाद चढ़ाई, उसके बाद मोर देन 100 स्टेप क्लाइंबिंग। इन सब चीज़ों को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए था। रास्ते में हमें डॉगेस भाई मिले। हर स्टेप पर वो हमें मोटिवेट करते रहे, चाहे बात नदी क्रॉस करने की हो या फिर स्टेयर चढ़ने की। उनकी मोटिवेशन ने सफ़र को बहुत ही आसान बना दिया। क्या कहना चाहते हैं विंदर भाई? अब जब हम जाएंगे हमारी थोड़ी मत रखने। ओके। रिवर को देखते ही एक प्लान वहीं बन गया था कि आज नदी में नहाना तो बनता है। पानी इतना ठंडा था कि पहली डुबकी लगाने से पहले सब एक से दो बार सोच रहे थे। बट वंस वी जंप इन द फ्रीजिंग वाटर, ऑल द टायर्डनेस ऑफ द जर्नी पल भर में गायब हो गया। बॉडी में एक नई फ्रेशनेस आ गई। अब बस इंतजार था इवनिंग पार्टी का। सुबह के सिर्फ 7 बजे थे, लेकिन पहाड़ की धूप और फ्रेश एटमॉस्फेयर में ऐसा लग रहा था जैसे दिन के 11 बज चुके हों। शायद हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, बट फॉर द लोकल इट वाज जस्ट अनदर नॉर्मल मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े वाईचिन वैली की तरफ। अराउंड 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक और डेस्टिनेशन लगभग 2700 मीटर की एल्टीट्यूड पर। ड्राइव शुरू होते ही रोड और भी एडवेंचरस हो गई। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ सीधे खड़े पहाड़ और बीच में एक पतली सी माउंटेन रोड। एवरी टर्न डिमांड्स अटेंशन, बट एवरी व्यू मेड द जर्नी एब्सोल्युटली वर्थ इट। ये हमारे शिव दादा हैं जो घर पे बात कर रहे हैं कि इनको घर पे आना है तो घी तेल और खाना, बैठ के खाने के लिए चटाई जरूर चाहिए। अगर हमारे शिव भाई का जो ट्रिप लगाया ये बहुत ही बढ़िया, और ये सब वीडियो हम डालेंगे, पोस्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे अच्छे से। हाँ, कि कल रात हाँ ऐसे था शिव भाई ने, बिल्कुल सेम मुंह का। हाँ,
सच कहूँ तो ये हमारी लाइफ का पहला ट्रैक था। हम पहली बार 2700 मीटर की एल्टीट्यूड ट्रैक करने वाले थे और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना चैलेंजिंग होगा। सिर्फ 1 किलोमीटर चलने के बाद ही सबका एक ही रिएक्शन था, यार वापस चलते हैं। सांसें तेज हो चुकी थी, पैर जवाब देने लगे थे, बट गिविंग अप वाज नेवर एन ऑप्शन बिकॉज विदाउट कंप्लीटिंग द ट्रैक वी कुड नेवर एक्सपीरियंस द रियल ब्यूटी ऑफ वाइचिंग। और जब हम फाइनली ऊपर पहुंचे, सारी थकान एक पल में गायब हो चुकी थी। पीसफुल सराउंडिंग्स, ब्यूटीफुल स्टेज और वहाँ बजती हुई म्यूजिक। स्टार्ट कर। राजा 2 मिनट 2 मीटर करे अब बारी थी मणिकरण साहिब जाने की। यहाँ पहुँचते ही एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसे देखकर हम कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। एक ही कैंपस में मंदिर भी और गुरुद्वारा भी। सिख परंपरा के मुताबिक गुरु नानक देव जी 16वीं सेंचुरी में यहाँ आए थे। वहीं हिंदू मान्यता के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव ने इसी स्थल पर हजारों साल तक तपस्या किया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ गर्म पानी नेचुरली निकलता है और इसी जियोथर्मल वाटर को खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। फेथ, हिस्ट्री और नेचर तीनों का संगम एक ही जगह देखने को मिलता है। मंदिर में नंदी महाराज से ये दोनों न जाने क्या कानाफूसी कर रहे थे। उधर इंद्रभान मौर्य कैमरा देखते ही हाथ जोड़ने लगे। सब लोग अपनी अपनी चावल की पोटली को पकाने में लगे थे। उसके बाद हमने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया और एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कर गई, खाना खाने के बाद हर कोई अपना बर्तन खुद साफ कर रहा था। एवरीथिंग वाज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन एंड डिवाइन बाय सेल्फ सर्विसेज। और शायद इस ट्रिप ने एक और बात सिखा दी, कुछ दोस्त सिर्फ सफ़र तक, पार्टी तक साथ रहते हैं और कुछ दोस्ती जिंदगी भर साथ चलती है। कौन सी दोस्ती किस कैटेगरी में आती है, इसका जवाब वक्त खुद दे देता है।